आलोक जी, सत्र शुरू होने से एक दिन पहले फरमान दिया जाता है कि ये विवादित विवादित सब हटाओ, बहुत हो गया प्रचार प्रसार, और उसके बाद लेटर जारी कर दिया सभी को कि कोई भी बोलेगा नहीं धर्म के खिलाफ। लेकिन क्या इतने से मामला अब सध जाएगा? जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बाण छोड़े हैं, जिनसे न जाने कितने लोगों के कलेजे पर ये बाण लगे जाकर, अगर कोई और धर्म के लिए इस तरह की टिप्पणी होती तो न जाने क्या बवाल हो गया होता, पूरा प्रदेश जल रहा होता। इस तरह की लोग बातें कर रहे हैं चौक चौराहों पर। आलोक भैया, देखिए सुनील जी, ये जो मौर्य ने जो बयान दिया था ना, वो समाजवादी पार्टी के गले की ना हड्डी बन गई है। अब ना इनसे ना तो निकले जा रहे थे। अखिलेश यादव इसमें पूरी तरह फंस गए थे। शुरू में तो उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य का एक तरह देखा जाए तो समर्थन ही किया था। जब उन्होंने कहा था कि मैं सदन में मुख्यमंत्री से पूछूंगा क्या मैं शूद्र हूँ, उस पर उन्होंने बयान दिया था। उसके बाद सब देखिए, लेकिन अभी शिवपाल यादव ने बयान से किनारा कर दिया, रामगोपाल यादव ने बयान से किनारा कर लिया है, तो जाहिर सी बात है अखिलेश यादव किनारा करना ही करना है। अब जो पोस्टर अखिलेश यादव ने हटाने का आदेश दिए हैं, दरअसल अखिलेश यादव बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि अगला जो चुनाव होगा वो हिंदू वर्सेस मुस्लिम हो जाए। अखिलेश यादव को ये बात अच्छी तरह से पता है कि अगर उनको प्रदेश की राजनीति करनी है, 2024 में लोकसभा चुनाव लड़ना है, तो सिर्फ वो मुस्लिम और यादव के दम पर वो सीटें नहीं निकाल सकते हैं। इसीलिए अखिलेश यादव ने एक तरह से बैकफुट पर अपने आए हैं और सीधा सीधा उन्होंने बयान दिया है कि इस मुद्दे पर कोई बयानबाजी नहीं करेगा। देखिए अखिलेश यादव का प्लान क्या है कि वो माय के समीकरण पे आगे बढ़ते, तो उनको है क्या माय समीकरण मुझे यही चाहिए, लेकिन इनके साथ साथ में इनको दूसरे दल जो दूसरे कास्ट है उनके लोगों को भी जोड़ना है। अब जो रामचरितमानस का जो विवाद हुआ है, इससे देखिए सभी हिंदू के जो धर्म के लोग हैं वो उनसे जुड़े हुए हैं। एक उनका इमोशनल कनेक्शन है भगवान राम के प्रति है, रामचरितमानस के प्रति उनका एक भावनात्मक लगाव है। रामचरितमानस जो विवाद हुआ उससे कहीं न कहीं आप देखेंगे सोशल मीडिया उठाए देखिए या चुनाव देखिए, हर जगह चर्चा चल रही है स्वामी प्रसाद मौर्य की। हर कोई जो उनके जो बयान था उसकी हर कोई भत्सना कर रहा है, उसी कड़े शब्दों में निंदा कर रहा है। अखिलेश यादव के बाद देर से समझ में आई है, लेकिन ज्यादा अच्छी से समझ में आई है अगर इस बयान से किनारा नहीं करेंगे तो उससे समाजवादी पार्टी को भी नुकसान होना है। और ये बात जो यादव है, कुछ यादवों को भी बात बुरी लगी होगी। देखिए यादव जरूर लेकिन बेशक आलोक भाई, बेशक अखिलेश यादव जी ने अब बयान दे दिया हो या पोस्टर हटवा दी हो, लेकिन ये मुद्दा तो ज्वलंत रहेगा और मुझे लगता है 24 तक जीवित भी रहेगा। देखिए जीवित भाजपा इसे रखेगी, वो रहे ना रहे उसके मतलब नहीं है कि भाजपा इसको जीवित रखेगी, क्योंकि भाजपा को एक बहुत अच्छा बयान मिल चुका है और भाजपा इसको 2024 के लोकसभा चुनाव में बनाएगी भी, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो एक राजनीतिक दल है, कहीं कुछ मुद्दा मतलब बनाते हैं, ये समाजवादी पार्टी है उनको मुद्दा मतलब बनाते हैं। राजनीतिक दल का तो काम ही होता है मुद्दों को बनाना, और स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक तरह से एक भाजपा को वॉकओवर दे दिया है और भाजपा इसका लाभ जरूर लेगी। जोशी जी, ये आलोक भाई तो किसी पार्टी के प्रवक्ता नहीं, तो राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी इस बात को मान रहे हैं कि भैया आप लोगों ने इतना मसाला दे दिया, झोला खाली था अवधेश उपाध्याय का, लेकिन आपने भर दिया पूरा। देखिए सुनील जी, मैं इतना कहना चाहता हूं कि जो हमारी मुख्य जिम्मेदारी है विपक्ष के नाते, यहाँ के युवाओं के बारे में, किसानों के बारे में, बेरोजगारों के बारे में, महंगाई के बारे में, उस लड़ाई को लड़ने का काम हम लोग करेंगे। 24 में जो जनता जनार्दन मुख्य तय करेगी, मतलब आपका कहना साफ है। मैं तो इस बयान इन विवादों के बीच में चर्चा लेके आया हूं। आज किसानों का मुद्दा उठाइए, महंगाई उठाइए, बेरोजगारी उठाइए, कुछ भी उठाइए, जनता आपका समर्थन करेगी। आप आईना दिखाइए सरकार को, लेकिन रामचरितमानस की प्रतियां जलवा दोगे। देखिए हम लोग ना तो किसी प्रति को जलाने के पक्षधर है, ना किसी धर्म के विरोधी है, ना धर्म ग्रंथ के विरोधी है। माननीय अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट गाइडलाइन दी थी कि ये हमारे लोग नहीं हो सकते, और वो कोई भी सामान्य व्यक्ति करता है तो उसका विषय है, हमारा विषय नहीं। और हम लोग तो राम को, कृष्ण को मानने वाले लोग हैं। सामान्य व्यक्ति नहीं है, अब तो महासचिव हैं समाजवादी पार्टी के। नहीं, मैं कह रहा हूँ जलाने वाले, जो जलाने वाले व्यक्ति वो कोई भी हो, वो हमारी पार्टी का उससे कोई सरोकार नहीं है। समाजवादी पार्टी इस विचारधारा की पार्टी नहीं है। हम लोग सभी धर्म ग्रंथों का, सभी धर्मों का आदर करते हैं। जोशी जी से स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के नेता हैं कि नहीं है? जरा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी को कहो जरा सुन मिले। सुन लो भैया, नहीं वो नेता है भाई, महासचिव है समाजवादी पार्टी के। मौर्य है कि समाजवादी पार्टी से उनका इसमें जोशी जी की मोहर थोड़ी नहीं चाहिए, वो अखिलेश यादव मोहर लगा चुके हैं, वो महासचिव है। जोशी जी, अवधेश जी, थोड़ा सा जब आप बोल रहे थे बड़े धैर्य से सुनना, थोड़ा धैर्य रखिए। आप तो सत्ता में हो, थोड़ा हम तो विपक्ष में, हमें भी सुन लो। नहीं जोशी जी, आपकी आवाज नहीं दबेगी, इस मंच पर नहीं दबेगी, चिंता ना करिए।
नहीं, ये तो हमारा पुराना मंच है जी। चलिए, थैंक यू सो मच। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारी जो अब लड़ाई है, वो जो हम गांव-गांव में जो संगोष्ठी करने जा रहे हैं जनगणना पर, उस विषय पे हम लोग काम करने का काम करेगा। ये भारतीय जनता पार्टी की एक्सपर्टीज है कि वो धर्म के मामले में बंटवारा करे लोगों का, हिंदू मुस्लिम करे, वो भी इनकी एक्सपर्टीज है, हमारी एक्सपर्टीज नहीं है। अच्छा, आप लोगों ने मसाला तो दे दिया ना जोशी जी, लेकिन फिर मैं कहूंगा अब तो देशलाई जलाने की जरूरत है बस। देखिए, मैं कह रहा हूँ 24 अभी तो 23 उससे पहले निकाय भी हो जाएगा। तो मतलब ये तो जनता उत्तर प्रदेश और बयानों के बीच में तो एमएलसी भी हो गया 5 सीटों पर, खाता भी नहीं खोल पाए जोशी जी, बताइए। उत्तर प्रदेश की महान जनता को तय करना है, हम लोग तो आम जनता की लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। ये बांटने बटाने ये वाला काम तो भारतीय जनता पार्टी की एक्सपर्टीज का काम है, ये इनकी एक्सपर्टीज इस विषय में। हम लोग तो आम जनता की लड़ाई को लड़ने का काम। अच्छा, मैं एक चीज समझना चाह रहा हूँ जोशी जी, आप तो बहुत सुलझे हुए और कानून के विद्यार्थी भी हैं। मैं ये समझना चाह रहा था, स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो भी टीका टिप्पणी की, उन्होंने धर्माचार्यों को राक्षस बताया, दुष्ट बताया, अत्याचारी बताया, आतंकवादी बता दिया ट्विटर पर। मैं ये समझना चाह रहा था, इस तरह की टिप्पणी क्या शोभा देती हैं राजनेताओं को, बड़े राजनेताओं को? और इससे क्या आपको लगता है कि कोई किसी भी तरह का वोट बैंक उन्हें हासिल हो जाएगा जोशी जी? देखिए, मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ, माननीय शिवपाल जी बहुत वरिष्ठ है मुझसे, उन्होंने जो बात कह दी कि किसी के निजी बयान है करके, तो मैं तो बहुत सामान्य सा कार्यकर्ता हूँ, तो मैं इस विषय में मान लिया स्वामी का निजी भी था, मैं तो आपकी राय जानना चाह रहा हूँ, ऐसे बयान ठीक है क्या? मैं इतना बड़ा, सुनील जी, मैं इतना बड़ा नेता नहीं, मैं तो निश्चित तौर पे संविधान को मानने वाला व्यक्ति हूँ। संविधान में सभी धर्मों का आदर्श सिखाया गया है, सभी धर्म ग्रंथों का आदर्श सिखाया गया है। मैं समझ गया, आपकी मजबूरी समझ गया जोशी जी। ठीक, आपको भी जवाब देना पड़ जाएगा ऊपर, आपको भी जवाब देना पड़ जाएगा ऊपर। रिचा और बाकी जो रोली ने जो कह दिया था, उनको 16 17 साल हो गए पार्टी का झंडा लेकर चलते हुए, उन्हें बाहर कर दिया। एक ट्विटर ने ही एक ट्वीट किया और वो बाहर हो गए। अवधेश भैया। सुनील जी, मैं तो ये कह रहा हूँ, अभी इन्होंने कहा संविधान को मानते हैं, और एक बात इन्होंने पहले कही थी कि हम लोहिया जी के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। तो एक बात मुझे ये बता रहे हैं, जोशी जी बैठे हैं, आपको दर्शकों को भी ये पता लग जाए कि लोहिया जी ये चाहते थे कि आप हिंदुओं का अपमान करें, कि हिंदू के ग्रंथों को जलवाएं आप, या फिर आपका संविधान जिसको आप मानते हैं, अभी कह रहे थे हम संविधान को, पहला जो बयान आया अवधेश उपाध्याय, संविधान ऐसा है अवधेश उपाध्याय, पहला जो बयान आया स्वामी प्रसाद मौर्य का, कहता है कि अवधेश उपाध्याय का अपमान करो। पहला जो बयान आया, संविधान ये कहता है कि आप हिंदुओं, अरे रुक जाओ भैया, नहीं ऐसा कोई कुछ नहीं कहता है, वो क्या चीजें हुई वो सुनिए पहले। अवधेश उपाध्याय, पहला जो बयान आया स्वामी प्रसाद मौर्य का, उन्होंने कहा कि रामचरितमानस समाज में जहर और नफरत फैलाने घोलने वाला पुस्तक है, ये ग्रंथ नहीं है, पुस्तक है, इसको बैन होना चाहिए। फिर बाद में वो धीरे धीरे एक दोहे पर आ गए, चौपाई पर आ गए। तो मैं सुनील जी वही कह रहा हूँ, मेरा कोई व्यक्तिगत इनसे कोई द्वेष नहीं है जोशी जी से, ये हमारे वरिष्ठ हैं, हमसे सम्मानीय हैं, बड़े भी हैं हमारे। मैं इनके लिए नहीं कह रहा, मैं इनके पार्टी के लोगों लिए कह रहा हूँ बात। क्या इन्होंने जो भी कहा कि इनकी पार्टी संविधान को मानती है, तो भैया वो कौन सा संविधान है आप बताओ दर्शकों को, जिसको समाजवादी पार्टी मानती है और जो हिंदुओं के ग्रंथों को जलवा रहा है संविधान, कौन सा संविधान है ऐसा? भाई मैं हिंदू हूँ, मैं अपने धर्म का सम्मान करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी और धर्म के लिए अपशब्द बोलूं, लेकिन मेरे धर्म के लिए कोई गलत बोल रहा है तो भाई वो समय चला गया, जो कुछ सुनेगा। ठीक। और देखिए, ये अभी जो कहा था हमारे राजनीतिक विश्लेषक जी बैठे हैं, बिल्कुल सही बात कही। आज की तारीख में समाजवादी पार्टी की जो है गले की हड्डी बन चुके हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य जी को इन्होंने नहीं निकाला पार्टी तो भाजपा के लिए मुफीद होगा, बहुत ही नुकसान होगा आने वाले समय में, ये बता भाजपा के लिए तो मुफीद होगा। अब जोशी जी के लिए गले की हड्डी बन जाए, ठीक है। अच्छा जोशी जी, एक बात और बताइए, क्या सदन में ये पूछा जाएगा कि हम लोग शूद्र हैं, हम लोग जो हैं वो हैं, ये सारी बातें हुई थी, ऐसा कुछ आप लोग तैयारी करके जा रहे हो तो पूछोगे? वो बयान माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का था, वो पूछे ना पूछे वो उनका विषय है, उन्होंने तय करना है। अच्छा, अजय पोस्टर हटाने के बाद से तो नहीं लग रहा, फिर तो लग रहा है हृदय परिवर्तन हो गया, आप नहीं पूछेंगे? नहीं, वो उनका विषय है, वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हम जैसे जनता रोड पर आ गई है, हम लोग उसको फॉलो विरोध करते करते जगह जगह पुतला फूक रहा है स्वामी प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव जी का। अच्छा मान लो जोशी जी, मान लो अगर पूछ भी लिया फिर क्या होगा? नहीं, पूछने का उन्होंने एक आशय दिया था, तो मैं उस आशय को आप पूछ रहे हैं, सुनील जी बहुत सीनियर हो, आपका मैं बहुत सम्मान भी करता हूँ, तो उनका आशय ये था कि वो एक
पीठ से आते हैं। एक सामान्य वैसे पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं है, वो एक पीठ के भी है, तो पीठ के व्यक्तियों को धर्म का ज्ञान ज्यादा होता है। तो जब धर्म का ज्ञान ज्यादा होता है तो उनसे उन्होंने कहा कि मैं भी पूछ लूंगा उसका अर्थ क्या होता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि मुझसे ज्यादा धर्म का ज्ञान उनको है, तो वो पूछ लेंगे। नहीं, अब पैरामीटर बदल गया। उन्होंने कहा जाति जनगणना वाला मसला उठाएंगे, बेरोजगारी उठाएंगे, महंगाई उठाएंगे, इसके लिए हम बवाल काटेंगे, और बाकी कोई नहीं बोलेगा धर्म पर। अब थोड़ा समझ में भी आ गया शायद। आलोक भैया, अब आपने कहा कि ये सदन में जाने के लिए बोले गए थे, वही वहां पूछेंगे जाके हम शूद्र हैं ये, लेकिन ये पोस्टर वोस्टर सब हटा दिए गए, अब तो सबको हिदायत दे दी गई। अब तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ आगे कुछ देखने को मिलेगा समाजवादी पार्टी की ओर से, या फिर स्वामी बाबा नहीं मानेंगे अभी भी? भाजपा के साथ एक एडवांटेज क्या मिलता है ना, जो अपोनेंट होता है, क्योंकि कुछ बयान ऐसे आ जाते हैं ना कि वो भाजपा को वॉकआउट में काम करते हैं। जब के चुनाव होता है तो कांग्रेस को मुद्दा देते हैं। अभी क्योंकि ये 24 चुनाव होना है और सपा ने बस उनको वॉकआउट दिया है, और मोदी इसको लपके जरूर, मोदी जी मुद्दों को लपकने के बहुत तेज है, ये लोग समझ नहीं पाते हैं। मोदी जी इन लोगों से डिस्टर्ब मीडिया बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। आपको अपनी ताकत मुझे पता होनी चाहिए। आप अभी तक जो 100% नारा करते हैं, और जो उस टाइम जो प्रमोट करके उनको राष्ट्रीय महासचिव बनाया, कुछ दिन के लिस्ट को कोर्ट में रख लेते और 10 दिन बाद जारी करते, तो मुझे लगता है जो साधु महात्मा नाराज हुए इनसे, वो भी नाराज नहीं होते। लेकिन कहते हैं ना, किसी आपको तारीफ करे ना करे, लेकिन कोई अगर वो बुराई करेगा तो वो भी बहुत बुरी बात है। और संतों महात्मा का अगर आशीर्वाद आप नहीं लेंगे तो समस्या तो आपको सारा है कि संत महात्मा का आशीर्वाद लीजिए, आपको वोट भले दें, और उनका आशीर्वाद हमेशा लेते रहिए, तभी आगे कल्याण होगा आप लोगों का। ठीक। जोशी जी, बड़े नेताओं को, दिग्गज नेताओं को, जो पूरे पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं, माननीय अखिलेश यादव जी, ऐसा नहीं कि उनको पहले दिन से उन स्वामी मौर्य के बयान के मायने नहीं समझ आए हो, ऐसा तो नहीं माना जा सकता। मायने भी समझ में आए होंगे और बाकी चीजें भी, लेकिन जब तक आप लोग बता रहे हैं कि अब सर्वे वर्वे हुआ, या जो भी पार्टी के लोगों ने आके कहा कि नहीं भैया ये इस चीज को रुकवाया जाए, इससे तो बड़ा नुकसान हो रहा है, तब तक चीजें बहुत आगे निकल गई। हो सकता है जिस दिन अखिलेश जी ने ये बयान सुनाया उसी दिन थोड़ा सा हिदायत दे दिए होते कि भाई धर्म पर कोई नहीं बोलेगा, कोई टिप्पणी नहीं करेगा, तो शायद इस तरह की फजीयत नहीं होती जो देश भर में थू थू हुई समाजवादी पार्टी की। ये स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान दिया, लेकिन फजीयत समाजवादी पार्टी की हुई। सबने अटैक अखिलेश यादव पर किया, उसमें कांग्रेस वाले भी थे, उसमें और भी दल के लोग थे, भाजपा तो है ही धुर विरोधी आप लोगों की। तो ये बात समझ आते आते थोड़ा समय भी लग गया, इसलिए कह रहे हैं कि भाई जितना काम इन विवादित बयानों और पोस्टरों ने करना था वो कर दिया, और भारतीय जनता पार्टी को जितना मसाला देना था आप लोगों को वो आपने दे दिया उनको। इसलिए चुनाव में इसका क्या परिणाम रहेगा, जनता के बीच में आप लोग जब जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी इन सारे मुद्दों को, इन सारे बयानों को लेकर मुखर होगी, ये तय है, ये लिख लीजिए आप। इनकी काट आप क्या करोगे वहां, यह भी आप लोगों के लिए बड़ा ही विचारणीय है। स्वामी प्रसाद मौर्य पर अब आकर कार्रवाई करोगे तब भी फजीयत, अब आकर पोस्टर हटाए तब भी चर्चाएं हो रही कि भाई पोस्टर गलत थे तो पहले क्यों नहीं हटाए गए और लगवाए क्यों गए थे, अब क्यों ये लेटर जारी हो रहा है कि कोई बोलेगा नहीं धर्म पर। ये चीजें तो पहले ही पता थी। तब इसके पीछे ये जरूर सवाल खड़ा होता है कि क्या राजनेता ये देखना चाहते हैं कि बाकी इन सब चीजों से सियासत की धुरी किधर घूम रही है, क्या कुछ जनादेश हमें मिल रहा है, कुछ लोगों का समर्थन मिल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं, आप किसी की आस्था को, वो कोई भी धर्म हो, कोई भी मजहब हो, आस्था को पहुंचाकर राजनीति नहीं कर सकते। बहुत धन्यवाद चर्चा में जुड़ने के लिए। अवधेश जी आप जुड़े, जोशी जी आप जुड़े, आलोक भाई आप जुड़े, बहुत धन्यवाद।